हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पर फायरमैन परीक्षा के लिए अग्रवाल प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आया हूँ। इसकी परीक्षा 27 मार्च को होनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेके 10 तक का वीडियो देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और हमारे चैनल पर इस बार पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी 1 से लेके 10 तक उसका भी प्रैक्टिस सेट हो गया है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वो भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ियों से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। नदियों के नाम हैं नर्मदा और सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? वे राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र में कौन से शहर से NH-44 गुजरता है? उस शहर का नाम है नागपुर शहर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? उस शहर का नाम है कोच्चि शहर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश के संसद निर्माण में सहायता की? भारत ने अफगानिस्तान देश के संसद निर्माण में सहायता की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एल्कालाइड कारखाना कहाँ स्थित है? वो स्थित है नीमच में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में मूलतः 10 भाग समाविष्ट हैं? 22 भाग समाविष्ट है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई जी को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? उन वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट देखते हैं 11, एसिटिक अम्लीय के जलीय विलयन का pH 2 है, उनमें निम्नलिखित के मिलाने से उनका pH बढ़ जाएगा। क्या मिलाने से pH बढ़ जाएगा? जलीय अमोनिया मिलाने से pH बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमा अवधि होती है? उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह, इसकी अल्पतम परिक्रमा अवधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है बैटरी का उपयोग? ये विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया? वायरस का नाम है स्टेनली वायरस, ऑप्शन नंबर बी, स्टेनली वायरस। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद है? उस उत्पाद का नाम है कोलतार, ऑप्शन नंबर ए, कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? यह होता है आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर हो जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण कब कठोर हो जाती है? ये कैल्शियम तथा फास्फोरस की उपस्थिति के कारण कठोर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उच्चतम नस्ल कौन सी है? वो है ऑरीपिंगटन नस्ल, ऑप्शन नंबर बी, ऑरीपिंगटन नस्ल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक
पाया जाता है वो है खनिज लवण। ऑप्शन नंबर बी खनिज लवण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, टर्की किसकी नस्ल है? टर्की नस्ल है मुर्गी की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? ये 50% भाग समुद्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन अलवड़ जलीय मछली है? उसका नाम है क्लेरियस मछली। क्लेरियस अलवड़ जलीय मछली है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? छोटी भुनगा का मूल स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण कौन सा है? वो है तंत्री कोशिका। ऑप्शन नंबर डी तंत्री कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? ये कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट देखते हैं 26, विजय अमृतराज किससे संबंधित है? विजय अमृतराज यहाँ पे इससे पर यहाँ क्वेश्चन होगा किससे संबंधित है? ये संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया जाता है? किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक तबला का वादक नहीं है? तबला का वादक शिव कुमार शर्मा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? कोयले से प्राप्त उत्पाद है कोलतार। ऑप्शन नंबर ए कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? यह कथन है जेबी से का। जेबी से। ऑप्शन नंबर डी जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर मुगल सम्राट अनपढ़ था। ऑप्शन नंबर ए अकबर। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा औरंगजेब था। नेक्स्ट देखते हैं 34, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? ये संदर्भ है मेक इन इंडिया मिशन से। ऑप्शन नंबर बी मेक इन इंडिया मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? उस नदी का नाम है सोन नदी, ये यमुना से नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? ये राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है या 2 स्तंभों में अंकित है। आपको उनका सुमेल करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का यहाँ सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित करना है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और प्रथम
प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन कहाँ हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो है 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 41। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? वो है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। कथन ए कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। कठनार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। देखते हैं विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, और चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। यहाँ पे होगा कि दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वो है सम्मेद शिखर, ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट देखते हैं 47। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था? वो थे देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। नेक्स्ट देखते हैं 49। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उनमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, गलत। उनमें ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, गलत। नहीं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कौन कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये तो दोस्तों सही है, और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश का शासन था असम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? उस चोटी का नाम है माउंट पेड्रो, ऑप्शन नंबर सी, यही सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशल पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा हेक्चर-ओहलियन मॉडल, यही है सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, हेक्चर-ओहलियन मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं 53। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उनका नाम है लियोन वॉल्सर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। व्योपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक प्रारंभिक पगड़ी हेडगियर है?
ये है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? वो है, यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जाता है। यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सभी, ये दोस्तों सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यह एक परक्रमय लिखित है, यह एक बैंकर्स चेक है, यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सब सही है, पर यह सी वाला नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 57, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को डैश नियंत्रित करता है। वो है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम है। नेक्स्ट देखते हैं 58, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में होता है? वो अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन, ऑप्शन नंबर ए निकोलाई बुल्गानिन थे। नेक्स्ट देखते हैं 60, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ब्लीडर शब्द जुड़ा है बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर डी बॉक्सिंग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? वो थे पद्मजा नायडू थे, ऑप्शन नंबर सी पद्मजा नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? वो थे वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिया था? आदेश सिद्धांत दिए थे, उनका नाम है ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, पवन चक्की टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? कौन सी ऊर्जा को करती है? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, किसी नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? उस सिद्धांत का नाम है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, किस चिकित्सकीय स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है और समय के साथ उसकी हालत और अधिक बिगड़ती जाती है? उसका नाम है ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? उस पुस्तक के लेखक हैं B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी डैश त्योहार के विभिन्न नाम हैं? ये नाम है मकर संक्रांति के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, टिड्डे के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं? उसके पैरों में स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 71, डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये कुर्ग को जाना जाता है स्कॉटलैंड के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? वो है अर्चना रामसुंदरम, ऑप्शन नंबर बी अर्चना रामसुंदरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, भारत को पहले चंद्रजाज को कहा गया था? क्या कहा गया था? ये कहा गया था चंद्रयान 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, डैश पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे? उनका नाम है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे?
किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए ओ ये संयुक्त स्वर होते हैं। ए ओ ये संयुक्त स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 78 दर्शन का तद्भव रूप क्या है? तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? यह है दर्शन। ऑप्शन नंबर सी दर्शन। नेक्स्ट देखते हैं 79 प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण बताते हैं विशेषणों की विशेषता को प्रविशेषण कहते हैं। यही बताते हैं विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। वो है हमारा, हमारा ये बहुवचन संबंध कारक है हमारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं परिणति। परिणति का क्या होगा? परिणति का होगा अंत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 72 समासिक शब्दों में मिले हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। ऑप्शन नंबर बी समास विग्रह कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं 83 लाघव शब्द का विपरीतक शब्द कौन सा है? विपरीतक शब्द है विस्तार। लाघव का विपरीतक विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। यहाँ पे दे विजिट देयर पेरेंट क्वाइट डैश, यहाँ पे होगा रेगुलरली। दे विजिट देयर पेरेंट क्वाइट रेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं 85 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे करेक्ट वो टेंस चुनना है। ही डैश इन लव विद हर ओवर अ ईयर एगो, यहाँ पे होगा ही फेल इन लव विद हर ओवर अ ईयर एगो। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फेल होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 86 यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे एरर बताना है कि कौन सा एरर है कौन सा नहीं है। द चेयरमैन ऑफ कंपनी आर गेट ऑल एम्प्लॉयज टू refrain from making long personal calling during working hour in order to boost productivity. No error। यहाँ पे कौन सा एरर है? यहाँ पे द चेयरमैन ऑफ कंपनी आर गेट ऑल एम्प्लॉयज, यही एरर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यही एरर है यहाँ पे ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं 87 ये भी सेलेक्ट द अल्टरनेटिव, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे सेंटेंस चुनना है। आई सेल बी डैश टू गो, यहाँ पे क्या होगा? आई सेल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। ऑप्शन नंबर बी आई सेल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। नेक्स्ट देखते हैं 88 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सप्रेस, यहाँ पे मीनिंग बतानी है। फ्लोट की मीनिंग क्या होगी? फ्लोट की मीनिंग होगी स्लाइड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 यहाँ पे भी अपोजिट मीनिंग बतानी है। मीनेसिंग का ये अपोजिट क्या होगा? मीनेसिंग की अपोजिट होगी हेल्पिंग। मीनेसिंग की हेल्पिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं 90 यहाँ पे आइडियोम एंड फेस के क्वेश्चन है। ये फुल ऑफ हॉट एयर आर फुल ऑफ नॉनसेंस। ऑप्शन नंबर ए फुल ऑफ हॉट एयर आर फुल ऑफ नॉनसेंस। नेक्स्ट देखते हैं गणित, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग अपने तरीके से कर लीजिएगा कि क्या होगा। पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा, फिर माइनस कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 4.0। नेक्स्ट देखते हैं 4 ही होगा, 4 उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 92 यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर करा दे रहे हैं आप दोस्तों, लगा लीजिएगा। 1/√2 - 1 का मान क्या होगा? यहाँ मान पूछा गया है, इसका मान होगा 9। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पे 6x² + 5x + 1 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूलों का समीकरण क्या होगा? व्युत्क्रम मूलों का समीकरण होगा x² + 5x + 6 = 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 94 धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समावर्ती 9 है।
तो यहाँ पे होगा आंसर होगा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 95। 12,750 में 25 मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/2 है। 50% दलाली है, तो यहाँ पे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, ये 5 शेयर खरीदे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 76 संख्या है 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल कितना होगा। माध्य और माध्यिका का यहाँ पे वो पूछा गया योगफल, पहले माध्य निकालिएगा फिर माध्यिका, फिर उसको जोड़ दीजिएगा, तो आंसर आएगा इसका 10.089 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 97। ABCD का एक समलंब है जिसमें A इक्वल टू BC और उसके विकर्ण P पर मिलते हैं। यदि AP बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर, BP बराबर 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, PC बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर, BP बराबर 2x प्लस 1 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 6x माइनस 5 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई कितनी होगी। तो BD की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। लॉग x 1000 बराबर 3 के x का मान क्या होगा। यहाँ पे मान होगा 10 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों के अनुपात 4:5 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। उनके आयतनों का अनुपात होगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। चित्र ABCD में AB बराबर BC तथा एंगल BAD और एंगल BCD समकोण है, तो AD और CD के संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संबंध ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका, ये है फिगर। यहाँ पे आंसर होगा इसका AD बराबर CD होगा, AD बराबर CD होगा। सब एक आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको लगा लीजिएगा, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है इसका आंसर, लगा लीजिएगा। आंसर मैंने बता ही दिया है, आंसर इसका AD बराबर CD होगा। बस यहाँ पे दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग अगर इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें तो 80 प्लस क्वेश्चन तो GK GS के ही रहते हैं। वो दोस्तों अगर आप लोग लगा लेते हैं, 1 से लेके 2 बार प्रैक्टिस सेट ये हमारा पढ़ लेते हैं, 1-2 बार वीडियो देख लिए, तो आप लोगों को रट जाएगा पूरे क्वेश्चन। और हिंदी के नॉर्मली रहते हैं और मैथ के भी बहुत नॉर्मल रहते हैं। आप लोग कर लीजिएगा मैथ के, जिनको बेसिक आती है वो ज़रूर कर लेंगे। अगर आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।